एक दिन में ओमिक्रॉन के 18 केस। राजस्थान में एक परिवार के 4 सदस्यों समेत 9 लोगों में नए वेरिएंट की पुष्टि। महाराष्ट्र में 8 और दिल्ली में 1 केस मिला। देश में रविवार को ओमिक्रॉन के एक साथ 18 केस मिले हैं। इनमें राजस्थान में सबसे ज्यादा 9 मरीज हैं। यहाँ एक परिवार के 4 सदस्य हाल में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उनके संपर्क में आए 5 और लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दिल्ली में भी एक मरीज इससे संक्रमित मिला है। इसके साथ ही देश में इस वेरिएंट के 5 राज्यों में 22 केस हो गए हैं। पुनीत की भारत यात्रा। भारत और रूस के बीच 6 सेक्टर में समझौते संभव। अमेरिका की भी रूसी राष्ट्रपति की विजिट पर नजर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुनीत एक दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। पुनीत सोमवार सुबह भारत पहुंचेंगे और देर शाम मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि नई दिल्ली में उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुनीत की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों में कई समझौते हो सकते हैं। पुनीत की इस यात्रा पर अमेरिका की भी पैनी नजर होगी। भारत और रूस के बीच पहली बार 2+2 बातचीत होगी। ये काफी अहम है। पुनीत का भारत दौरा। रूस से सुपर एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस डील कर सकता है भारत। चीन पाक की जान हलक में अटकी। मीडिया के मुताबिक दोनों देश ट्रेड, एनर्जी, कल्चर, डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीब 10 समझौते कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर पर दुनिया की नजरें ज्यादा होंगी। 2 समझौतों से अमेरिका पहले ही कुछ परेशान है। यह है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा है अमेठी में AK-203 राइफलों का प्रोडक्शन। यहाँ 7.5 लाख AK-203 राइफलें बनाई जानी है। दुनिया में पहली बार ये राइफलें रूस से बाहर बनाई जानी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच NTAGI की मीटिंग आज। बच्चों के वैक्सीनेशन और एडिशनल डोज पर होगी बात। वैक्सीनेशन पर बने नेशनल टेक्निकल ग्रुप की सोमवार को बैठक होगी। इसमें बच्चों के वैक्सीनेशन और बड़ों को एडिशनल डोज लगाने पर बात हो सकती है। इससे पहले न्यूज एजेंसी ANI ने रिपोर्ट दी थी कि NTAGI एडिशनल डोज और बच्चों को वैक्सीन लगाने के बारे में पॉलिसी लाने की तैयारी में है। एडिशनल डोज बूस्टर डोज से अलग होता है। ओमिक्रॉन ने अमेरिका में टीके की मांग बढ़ाई। वेटिंग टाइम बढ़ा, बुकिंग स्लॉट नहीं मिल रहा। पहली डोज और बूस्टर वालों की संख्या में बढ़ोतरी। अमेरिका के 16 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका में वैक्सीन की पहली डोज और बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या में लगभग 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिका के DCC के अनुसार गए किए गए एक माह के दौरान प्रतिदिन लगभग 9 लाख वैक्सीन प्रतिदिन की डिमांड की तुलना में वर्तमान में रोज लगभग 15 लाख वैक्सीन की डिमांड आ रही है। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग में खेल। गोपालगंज में पिछले महीने मिले थे 5 कोरोना पॉजिटिव। अब 15 से 20 दिन बाद सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भारी पड़ सकती है। विदेश से आए लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराने में देरी की जा रही है। संक्रमण की पुष्टि के 15 दिन बाद सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है, जबकि सरकार भी मानती है कि 15 दिन में पॉजिटिव मरीज निगेटिव हो जाता है। गोपालगंज जिले में हुई इस लापरवाही के चलते कोरोना के नए वेरिएंट की चेन बन सकती है। मुंबई टेस्ट में अचानक मैदान में आया स्पाइडर कैमरा। कोहली अश्विन ने खूब की मस्ती। वीडियो में देखे खिलाड़ियों के मजेदार रिएक्शन। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की पारी के दौरान एक मजेदार वाकया देखने को मिला। कीवी कप्तान टॉम लाथम के आउट होने के बाद स्पाइडर कैमरे के कारण अचानक मैच रुक गया। इस दौरान फील्डिंग कर रहे भारतीय खिलाड़ी कैमरे के साथ मस्ती करते नजर आए। खासतौर पर कप्तान विराट कोहली और आर अश्विन की हरकतें देखने लायक रहीं। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जैकलिन फर्नांडिस को विदेश जाने से रोका। बॉलीवुड एक्ट्रेस पर मनी लैंडिंग केस में एक्शन। 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली मामले में है गवाह। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को रविवार शाम मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका गया। वे सलमान खान के द बैंक टूर के लिए रियाद जा रही थी। जैकलिन फर्नांडिस से 200 करोड़ के मनी लैंडिंग केस में पूछताछ चल रही है। ये मामला धोखाधड़ी केस में फंसे सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। इसी सिलसिले में उन्हें रोका गया है। मामले की जांच कर रहे ईडी की तरफ से जैकलिन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। फ्रांस समेत अन्य देशों में क्लीन एनर्जी का ट्रेंड। यूरोप में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग 43% बढ़ी, अन्य 48% तक कम। दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जा रहा है। यूरोप तो बाकी दुनिया से कहीं आगे है। वहां के प्रमुख 17 देशों में 2019 के मुकाबले 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 143% का इजाफा हुआ। इस साल भी इन वाहनों की बिक्री 43% तक बढ़ी है। वहीं डीजल पेट्रोल वाहनों की बिक्री 10% से 48% तक घट चुकी है।